हरे कृष्णा। आज योगिनी एकादशी है, उसके बारे में आपको कथा सुना तो जरा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती हैं उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार श्रेष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली हैं। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका से सनातन है और ये नौका के लिए सनातन नौका के समान है। तो अलकापुरी के राजाधिराज के कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे और उसका हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी में आसक्त रहता था और एक दिन हेममालिनी मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी से प्रेम पास में खोया हुआ हो गया। अतः कुबेर के भक्त में उसने न जान सका और इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय बीत गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आया, जाओ उसकी खोज करो। तो योगी ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसपास है और घर में ही भ्रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलवाया। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया और उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तुमने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी इस प्रेतमा के युक्त में स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। मैं करके कुबेर ने ऐसा कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया और क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति तुरंत लुप्त नहीं हुई। तदनुसार वह पर्वतों के श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया और वहाँ पर उसने मुनिवश और मार्कंडेय ईश्वर के दर्शन हुए और पाप कर्मा की योगी ने मुनि से चरणों में प्रणाम किया और मुनि मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर कहा, तुझे कोर्ट से रोग ने उसे कैसे दबा दिया। यक्ष बोला, तूने, मैं कुबेर का अनुसरण हेममालिनी हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सेवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रामक होकर अपनी पत्नीता के बिछुड़ गया। मुनि से संतों का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझे अपराधी के कृत्यों का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही, इसलिए मैं तुमने कल्याणप्रद व्रत का उपवास करने का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा क्रोध नीचे ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से तुमने योगिनी एकादशी का व्रत किया है, जिससे उसका क्रोध दूर हो गया और उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से फल मिलता है और वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली है और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।